प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में एक तो द्विघात जो समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर अपन ने देखो क्लियर किया, और जो बहुपद हैं उनके अपने को एलसीएम और एचसीएफ पता करना सीखा। आज की वीडियो में अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण के कैसे समीकरण रैखिक समीकरण के बारे में, यानी अपने पास में टू वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन है इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर टू वेरिएबल, कोई भी जो हमारे पास वेरिएबल है वो इसमें क्या होगा, टू वेरिएबल। यानी मान लीजिए फर्स्ट वेरिएबल को अपन ने x मान लिया तो सेकंड वेरिएबल हमारे पास क्या आएगा, y होगा। और कैसा, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का मीन्स ये होता है कि वहां पर हमारे पास में जो भी वेरिएबल जो टर्म होती हैं उनकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 होनी चाहिए, यानी 1 होनी चाहिए। ऐसी जो इक्वेशंस हैं वो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं। यानी यहाँ पर स्क्वायर की टर्म या क्यूब की टर्म ऐसा अपने को नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल वाले होते हैं उनको अपन कैसे, अपन जैसे मान लो लीनियर कोई भी एक हमारे पास इक्वेशन है, जैसे ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखो हमारे पास में फर्स्ट वेरिएबल x है, इसकी देखो मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, और यहाँ पर जो सेकंड जो वेरिएबल है हमारे पास में यानी जो चर राशि जो y है उसका भी मैक्सिमम हमारे पास में पावर 1 है। और ऐसा और हमारे जो थर्ड जो टर्म है वो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है तो इक्वल्स टू 0 है। तो एक ये इस प्रकार का जो ये हमारे पास में इक्वेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और कैसे लीनियर इक्वेशन है लेकिन टू वेरिएबल वाला। पिछले में अपन ने वन वेरिएबल वाले यानी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब देखिए ये हमारे पास में जैसे ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, और जैसे मान लो सेकेंड इक्वेशन की जो टर्म है वो कैसे, वो भी एक लीनियर इक्वेशन होती है और वो भी टू वेरिएबल वाला। जैसे हमारे पास में देखिए उसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो हमारे पास में यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य है कि टू वेरिएबल वाले लीनियर जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास में इन टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को हमारे पास में जब ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करें और उनकी जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है उसको अपन जाने। तो सबसे पहले हमारे पास टू वेरिएबल वाला जब लीनियर इक्वेशन है तो उनकी 3 कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को अपने को पता करना है। तो वो देखिए हमारे पास में जो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b अपॉन b2, ये हमारे पास में है। तो देखिए हेलो, तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी होती है वो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में हमारे पास में ये होता है कि ये जो जब कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास में और वो सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन जो होती है हमारे लीनियर इक्वेशन से वाले टू वेरिएबल वाले, तो इनका हमें देखिए ये हमारे पास कॉन्सिस्टेंट होते हैं, यानी संगत बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास में संगत कहेंगे इसको। ये जो हमारे पास में दो चर वाले जो रैखिक समीकरण जो हमारे पास होते हैं उनको अपन संगत कहते हैं। दूसरा
इसके अंदर ये संगत तो है ही है और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, यानी जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पर, यानी और जो तीसरी हमारे पास में प्रतिच्छेद तो करेंगे, साथ में अद्वितीय हल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है इस कंडीशन में, यानी यहाँ पर कैसी स्थिति होती है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारे पास में। ये फर्स्ट कंडीशन में देखो, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में ये संगत होंगे और ऐसी कंडीशन होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। दूसरी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में भी हमारे पास में देखिए ये a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 इक्वल्स टू, ये देखिए हमारे पास में ये जब कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में यानी ये समीकरण युग्म होता है, ये संगत होते हैं यानी कंसिस्टेंट होते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, यानी इन दोनों कंडीशन में ये कंसिस्टेंट होते हैं यानी संगत होते हैं। उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं लेकिन इसमें रेखाएं संपाती होती है, कॉन्साइन होती हैं, ये मीन्स यानी रेखाएं संपाती होती हैं, एक दूसरे पर होती हैं ऐसी कंडीशन में संपाती। और हल कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं इसमें, यानी कैसे अनेक हल की स्थिति होती है, अनेक हल होते हैं इसमें, ये तीन बातें होती हैं। देखो दोनों इसमें इक्वल वाले कंडीशन में भी संगत, नॉट इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल b1/c की कंडीशन में भी संगत होते हैं और उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, इसमें अद्वितीय हल होता है और इसमें रेखाएं संपाती होती हैं और अनेक हल होते हैं, यानी इंडेफिनेटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। सेकंड एंड हमारे पास में थर्ड जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में हमारे पास में होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 की कंडीशन होती है। इसमें देखिए समीकरण असंगत होते हैं, अनकॉन्सिस्टेंट होते हैं, अनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत होते हैं। ऐसी कंडीशन में असंगत होते हैं और ये दोनों जो हमारे पास में है यहाँ पर समांतर होती हैं रेखाएं, यानी दोनों समीकरण की जो रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, और एक भी हल नहीं होता इसमें, एक भी हल नहीं, ऐसी कंडीशन में एक भी हल नहीं होता, यहाँ पर एक भी हल नहीं होता ऐसी कंडीशन। क्लियर? ये देखिए तीन बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों को देखिए बताई। जब अपन पहले देखिए यहाँ पर कंपेयर करके अपन देखते हैं तो हमारे पास में जब लीनियर इक्वेशंस होते हैं टू वेरिएबल वाले और टू इक्वेशंस होती हैं यानी पेयर होते हैं हमारे पास में, ऐसी कंडीशन में जो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है उसका जो हमारे पास में यानी कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो a1 होता है और कोफिशिएंट ऑफ y होता है वो b1 होता है और कांस्टेंट टर्म जो फर्स्ट इक्वेशन की होती है वो c1 होती है। एंड सेकंड जो हमारे पास में इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसका जो ये x का कोफिशिएंट है वो a2 होता है, y का कोफिशिएंट b2 होता है और जो कांस्टेंट जो टर्म होती है वो c2 होती है। अब इन देखिए जो हमारे पास ये थ्री कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन होती है हमारे पास में a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 की कंडीशन होती है। इसमें देखिए ये
कॉन्सिस्टेंट होते हैं यानी संगत होंगे, और रेखाएं यानी एक इंटरसेक्ट करती हैं, यानी और इनको इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और जो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मीन्स एक इस हिंदी में इसको अद्वितीय हल बोलते हैं, हिंदी में अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। सेकंड जो कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 और इक्वल B1 अपॉन B2 और इक्वल C1 अपॉन C2 की कंडीशन वाली जो सेकंड कंडीशन है, इसमें हमारे पास में देखिए संगत होते हैं यानी कॉन्सिस्टेंट होते हैं, संगत होते हैं समीकरणिकाएं, और इसमें रेखाएं समपाती यानी कॉन्सेंटाइन होते हैं, यानी समपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और जो तीसरी जो हमारे पास इसकी स्थिति होती है यानी उसमें मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है, यानी अनेक हल होते हैं। और तीसरी कंडीशन हमारे पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ऐसी जो कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं यानी असंगत होता है, और रेखाएं पैरेलल होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, और यहाँ पर एक भी हल नहीं होती यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर होती है। अब देखिए जब टू वेरिएबल वाले हमारे पास में कोई भी जब लीनियर इक्वेशन अपने को दे रखे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, तो उनका ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर देखिए सॉल्व करके और मैं बता रहा हूं कि अपन कैसे ऐसी कंडीशन में सॉल्व करते हैं, वो आप लोग एक क्वेश्चन देखिए और इसको अपन कैसे हल करें और किस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होंगे। देखिए फर्स्ट जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व करें वो देखें। जैसे देखिए हमारे पास में ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उसमें हमारे पास में फर्स्ट जो इक्वेशन है वो हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9 है। ये इक्वेशन सेकंड है। तो इनमें देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें अपन को बताना है कि पहले तो इनको कंपेयर करना है और फिर इनके देखिए जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके युग में हमें संगत है या असंगत यानी कॉन्सिस्टेंट है या अनकॉन्सिस्टेंट। मैंने अभी आपको बताया था देखिए संगत है या असंगत, तो कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखिए ये A1 है तो 2 है और B1 है -3 है एंड C1 हमारे पास में -8 होगा, क्योंकि इनको देखिए हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको भी अपन ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट साइड में लेके जाना होता है। तो हमारे ये जो इक्वेशन की कंडीशन बनती है वो बनती है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन आती है। और सेकंड में जो इक्वेशन की कंडीशन हमारे पास आती है वो है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकंड। तो इसमें देखिए मैंने आप लोगों को बताया था A2 कितना हमारे पास, A2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो A2 है, और हमारे पास में ये B2 हमारे पास -6 है एंड हमारे पास C2 हमारे पास -9 है। तो अब देखिए अपन यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास में A1 अपॉन A2 की कंडीशन, A1 अपॉन A2 हमारे पास देखो कितना 2 अपॉन 4 यानी 1/2 हुआ हमारे पास। एंड सेकंड है ये हमारे पास देखिए B1 अपॉन B2 है। B1 अपॉन B2 में देखिए हमारे पास में B1 की वैल्यू हमारे पास -3 है
एंड ये b2 की वैल्यू -6 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 बन जाता है 3 2 जा 6 1/2 आ गया। एंड अपने को देखिए ये C1 अपॉन C2 की कंडीशन है वो माइनस हमारे पास में 8 अपॉन -9 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल और 8 अपॉन 9 हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जब अपन ने यहाँ पर देखिए इनको किया, सो कंडीशन क्या है हमारे पास में, ये हुआ A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 की कंडीशन आई। क्योंकि यहाँ देखिए ये A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/2 है एंड B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/2 है एंड हमारे पास C1 अपॉन C2 की वैल्यू 8/9 है जो कि नॉट इक्वल ये A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 के इक्वल। तो ये कंडीशन आने से मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी कंडीशन जब होती है तो थर्ड कंडीशन है हमारी, इस थर्ड कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं यानी मीन्स असंगत होते हैं और एक भी हल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में असंगत यानी एक भी हल नहीं होता है ये कंडीशन। अब देखिए जब ये असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमसे केवल यही कंपेयरिंग करके और यही चीज इस क्वेश्चन में अपने से पूछा था। जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को और बताता हूं जिसमें अपने से देखिए यानी क्वेश्चन है हमारा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति भी बताइए। हल कीजिए और हल की प्रकृति, देखिए दो हमें यहाँ पर हल करना है और उनकी प्रकृति भी अपने को बतानी है। तो हल करके जब अपने को प्रकृति बतानी है तो देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन में देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है। तो इस सेकंड क्वेश्चन को अपन ने हल करें तो x + y = 3 है हमारे पास में, x + y = 3 इक्वेशन हमारे पास यहाँ फर्स्ट है और सेकंड इक्वेशन है इसकी हमारे पास में 3x - 2y = 4 इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए इनमें हमें पहले देखिए ये बताना है कि यहाँ पर ये ग्राफीय विधि से हल करेंगे और इनके हल की प्रकृति भी अपने को बतानी है। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को देखिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये अपन ने देखो ट्रांसपोजिंग किया तो x + y - 3 = 0, क्योंकि राइट साइड में था 3 तो इसको लेफ्ट में रखेंगे तो हमारे पास में प्लस था माइनस हो गया। इक्वेशन हमारे पास ये फर्स्ट है। सेकंड है ये 3x - 2y - 4 = 0, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ देखिए ये a1 जो है x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और b1 भी हमारे पास 1 है और c1 भी हमारे पास -3 है। एंड सेकंड इक्वेशन में हमारे पास में x का कोएफिशिएंट ये a2 है तो ये 3 है और ये हमारे पास b2 -2 है और ये c2 हमारे पास -4 है। तो देखिए यहाँ पर अपन को कंपेयरिंग करके नहीं बताना कि इनकी प्रकृति कैसी है, हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर इनको ग्राफिकल विधि से इनको हल करना है। तो सबसे पहले मैं इनका नेचर बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये a1 अपॉन a2 है तो 1/3 हमारे पास में हुआ एंड ये b1 अपॉन b2 इसको अपन ने किया तो 1/-2 यानी -1/2 हो गया एंड c1 अपॉन c2 को अपन ने किया तो ये हमारे पास -3/-4 माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3/4 हो गया। यानी मीन्स हमारे पास यह कैसी कंडीशन आई, यहाँ पर a1 अपॉन a2 और नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 की कंडीशन है और ये जो कंडीशन होती है हमारे पास में इसमें देखिए समीकरण निकाय क्या होता है, ऐसी कंडीशन में संगत होते हैं और संगत होने के साथ में ही हमारे पास में अद्वितीय हल होता है। इनका कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं हमारे पास में प्रतिच्छेदी होती है।
तो अब इनको देखो ग्राफिकली विधि से अपने को हल करना है, अपने को इनका नेचर बताया। अब ग्राफिकली विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपन इक्वेशन जो फर्स्ट है उसकी इंडेक्स यानी सारणी अपन बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट की सारणी बनाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की मैंने देखो सारणी बनाई यहाँ पर। तो इसमें थ्री वैल्यूज अपन पता करते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू 3। इनमें से देखो यहाँ पर अपन को इक्वेशन बनाने के लिए x या y में से जो एक को अपन राइट हैंड में लेके जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, x इक्वल टू ये 3 माइनस वाई हुआ, क्योंकि प्लस वाई था लेफ्ट से राइट में लेके गए तो हमारे पास में कितना हो गया, ये माइनस वाई हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसका अपने को इंडेक्स x और y की थ्री वैल्यूज अपने को यहाँ पर पता करनी है। तो देखिए अपन ने यहाँ पर अब जिसको अपन जिस वेरिएबल को यानी जिस चर राशि x या y जो टू चर राशि है उनमें से जिसको अपन राइट हैंड में लेके जाते हैं उसके बराबर वैल्यूज अपन लेते हैं। तो राइट हैंड की वैल्यूज अपने पास आती चली जाती है। तो यहाँ पर y, अब देखो राइट हैंड में अपन ने किसको लिया, y। तो y की वैल्यू पुट करें तो y के इक्वल टू अपन ने कितना किया, जीरो वैल्यू पुट की, y इक्वल टू 0। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 0 मीन्स कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर। फिर देखो y के इक्वल टू 1 वैल्यू पुट की तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो कितना आया 2। x की वैल्यू कितनी, जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। और जब y की वैल्यू हमारे पास में 2 कर रख ले तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना 1 आया। देखिए थ्री वैल्यूज आ गई। तो इसकी इंडेक्स हमारे पास में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन की हमारे पास देखो ये इंडेक्स क्या बना वो मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्लियर हुआ। ये x और y, देखिए जब y की वैल्यू हमारे पास 0 तो x की वैल्यू 3, और जब y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू कितना 1। सो इक्वेशन फर्स्ट में कोऑर्डिनेट्स अपने पास में क्या है, ये हमारे पास देखो x और y। तो ये हो गया फर्स्ट हमारे पास में 3 और 0, सेकंड आया 2 और 1, और थर्ड 1 और 2, ये हमारे पास है। क्लियर। अब देखिए सेकंड हमारे पास में ये हुआ। सेकंड वेरिएबल का भी अपन ऐसा ही करेंगे, ये 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी देखो अपन वही मैंने कहा था, एक वेरिएबल को अपन राइट हैंड में लेके जाएंगे। ये हमारे पास में -2y था, इसको राइट हैंड में लेके गए तो हमारे पास देखिए क्या हुआ, वो आप लोगों को ये 3x इक्वल्स टू 4 और प्लस 2y, माइनस था लेफ्ट में राइट हैंड में लेके गए तो क्या हो गया प्लस के 2y। अब यहाँ पर जो राइट हैंड में तो देखो इसको अपन ने सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू कितना 4 प्लस 2y अपॉन 3 हो गया। क्लियर है। अब देखो इसके बराबर अपन वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पर y के वैल्यू पुट करेंगे तो x की आती चली जाएगी। तो y इक्वल्स टू देखो मैंने 1 रखा तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या होगी, देखो 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3। ये हमारे पास में ये देखो 2 1 जा 2 और 4 6 बाई 3 इक्वल्स टू कितना 2। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब फिर ऐसे देखिए हमारे पास में 4 इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि 4 वैल्यू पुट करेंगे तो ही यानी डिवाइडेबल परफेक्टली होगा। तो हमारे पास में ये हो गया y के इक्वल्स टू मैंने 4 वैल्यू पुट की तो हमारे पास में x इक्वल्स टू क्या हुआ 4 प्लस 2 और 4 डिवाइड बाई 3 हुआ। अब देखो 4 2 जा 8 और 4 कितना 12 बाई 3 इक्वल्स टू कितना 4। हमारे पास में y की वैल्यू जब 4 है तो x की वैल्यू भी कितनी आई 4, हमारे x की वैल्यू भी 4 आ गई। फिर ऐसे देखिए अपन y के इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होगा ये देखिए। तो y इक्वल्स टू हमारे पास में यहाँ देखिए अपन ने किया तो ये हो गया हमारे पास में देखो 7 रखा तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में कितनी हुई, ये 4 प्लस 2
और हमारे पास में 7/3 हुआ। देखो 7 2 जा 14 और ये 4 18/3, तो हमारे पास कितना आया, ये 6 आ गया। तो इसकी हमारे पास इंडेक्स क्या बनी, ये हमारे पास देखो इंडेक्स इसकी हो गई, ये इंडेक्स इसकी बनाएंगे तो हमारे पास देखो x और y सेकेंड इक्वेशन की, तो ये हो गया। देखो y की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई, जब 4 की तो हमारे पास 4 आई, और जब y की 7 रखी तो इसकी कितनी 6 आई। तो मींस x और y की हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 हुआ, 4 और 4 हुआ, एंड 6 और 7 हुआ। ये हमारे पास में इंडेक्स बना लिया। जब इंडेक्स हमारे पास में हो गई तो ऐसी कंडीशन में अब ग्राफिकली मेथड की कंडीशन जो है, कोऑर्डिनेट्स अपन ने पता कर लिए, तो हमारे पास एक ग्राफिकली पेज आपके पास में होता है, और वो जो ग्राफ का जो पेज आपके पास में है वो कैसी कंडीशन का होता है ये आप लोगों को बता रहा हूं मैं। उसकी कंडीशन क्या होती है ये आप लोग देखना। मैं एक ग्राफ का पेज जब आपके सामने जब होता है और उस ग्राफ के पेज की कंडीशन देखो, ये आप सपोज करना हमारे पास में ये एक ग्राफ पेज है, ये इस प्रकार से हमारे पास में जो ग्राफ पेज होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास में रेक्टेंगल शेप में भी अपन इसको, ये कंडीशन हमारे पास में होती है, ये कंडीशन है। अब इसमें देखो मैं जो बड़े खाने वाली कंडीशन ले रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ग्राफ पेज जो बना रहा हूं उसमें छोटे छोटे खाने और भी मिलेंगे आपको, लेकिन मैं बड़े खाने वाली कंडीशन आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं। तो ये मैंने बड़े खाने की कंडीशन दी है। इनके बीच में देखो हमारे पास में 9 खाने और होते हैं छोटे, यानी 9 खाने हमारे पास में और होते हैं, और वो 9 खाने यहाँ पर आपको जो मिलेंगे, तो देखिए आपकी जो ग्राफ का पेज होगा उसमें, लेकिन ये जो मैं ग्राफ यहाँ पर जो बना रहा हूँ, इस ग्राफ में मैं केवल बड़े खाने ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पर छोटे खाने क्योंकि बनाना इस तरीके से, देखिए ये बिल्कुल कंडीशन संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना बारीक स्केल जो बॉल पेन है वो है नहीं है, इसलिए ऐसी कंडीशन में हमारे पास बनेंगे नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बड़े खाने बना करके और मैंने बताया है आपको। तो ये बड़े खाने हो गए हमारे पास। तो देखिए ये बड़े खाने की कंडीशन, ये आपका ग्राफ पेज होता है ऐसे बड़े खाने। अब इसमें एक्स एक्सिस पहले अपन देखो, ये हमारे पास लेफ्ट से राइट की और एक्सिस होता है, वो एक्स एक्सिस होता है। राइट हैंड में एक्स और लेफ्ट साइड में एक्स डैश। इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस अपन कहते हैं, यानी एक्स एक्स, हिंदी में इसको एक्स एक्स बोलेंगे जब लेफ्ट से राइट की ओर होता है। अब जो हमारा वाई एक्सिस है, इसको ये देखिए हमारे पास में ऊपर से नीचे की ओर जो एक्सिस होता है, ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश। मींस इस ऊपर से नीचे वाले एक्स को वाई एक्सिस कहते हैं अपन, वाई एक्सिस होता है, यानी हिंदी में इसको वाई एक्स कहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ओ पॉइंट होता है, और इस पॉइंट को देखो अपन ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोलते हैं इसको। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसको मूल बिंदु कहते हैं। और हमारे पास अब देखिए इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी मूल बिंदु से ये हमारे पास राइट हैंड को जो एक्स की वैल्यूज होते हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और हमारे पास लेफ्ट की ओर जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। और जो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारा जो मूल बिंदु होता है उसके ऊपर की ओर जो होती है वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और नीचे की ओर जो होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब ये चीजें अपन ने, अब देखिए यहाँ पर इसके पैमाना यहाँ पर लेते हैं
तो यहाँ पर देखिए ऊपर राइट हैंड पर हमारा ग्राफ है, जो उसी पर आप लोग पैमाना लिख लीजिए। ये देखिए पैमाना अपन ने लिया, तो अपन पैमाना में जो आप अपनी सुविधा के अनुसार, हमारे पास देखो 7 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं है, मान नहीं है, ऐसी कंडीशन में अपन यहाँ पर क्या, एक बड़ा खाना यानी बराबर 1 इकाई बराबर, यानी क्या लेंगे, 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, यानी हमारा जो यहाँ पर देखिए जो स्केल लिया है वो लिया है अपन ने 1 यूनिट इज इक्वल्स टू एक हमारे पास में जो बड़ा खाना जिसको बोलते हैं अपन, यानी हमारे पास में जो एक 1 सेमी अपन ये भी 1 इकाई बराबर 1 सेमी, ये भी अपन कह सकते हैं बड़ा खाना में 1 सेमी का है यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन का अपन एक ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास में देखो पहली वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 और 0, तो x की पॉजिटिव 3 है, तो देखो पहले नोट करो, क्योंकि ये इस पैमाने के अकॉर्डिंग ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर अपन -1 -2 -3 -4, ये पॉजिटिव आएंगे उधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए अपन यहाँ पर पहला अब ग्राफ के अकॉर्डिंग ये 3 और 0, तो x का 3 पॉजिटिव लिया और उसका 0y का यही है, तो ये हमारे पास में एक पॉइंट आया और वो पॉइंट हमारे पास आ गया ये 3 और 0। सेकंड है 2 और 1, ये 2 और ये 1, तो ये हमारा आ गया, यानी ये हमारे पास 2 और 1 हो गया। तीसरा हमारे पास ये 1 और 2, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो हमारे पास में ये हो गया 1 और 2। तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास जो ग्राफ है, ये देखो इसको सही आपको मिलाना है। मैं यहाँ पर देखिए इसको जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये एग्जैक्टली जब हमारे पास स्केल और पेंसिल जब होंगे तो एग्जैक्टली आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं यहाँ पर वैसे ही हाथ से देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। अब सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन का जो ड्रॉ करेंगे वो देखिए, पहला है हमारे पास 2 और 1, ये 2 और 1, और फिर हमारे पास 4 और 4, ये हमारे पास 4, और ये भी हमारे पास 4, तो ये 4 और 4 आ गया। सेकंड है, थर्ड है हमारे पास 6 और 7, तो देखो ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास आ गया 7, तो ये 6 और 7। अब देखिए इसको भी अपन यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिए, तो ये अपन ने ड्रॉ किया, ये भी आप लोगों को ध्यान देना, मैं यहाँ पर एग्जैक्टली जो है लाइन ये होगी तभी होगी बेटा जब आप स्केल और पेंसिल जब आप रखेंगे अपने पास और स्केल से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। और मैं क्योंकि यहाँ पर रफली कर रहा हूँ, इसलिए मेरी तरह आपको नहीं मिलाना है। जैसे मैंने मिला दिया कि सर ये लो मैंने लाइन खींच दी, आप जब बनाएंगे आपको स्केल और आपको पेंसिल वगैरह रखनी है और उसी से आप रफली वर्क नहीं करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ कि सर आपने भी तो ऐसे पेज बनाया था तो आपकी तरह तो मैंने बना दिया, ऐसे नहीं करना है। आपके पास में ग्राफ पे जो मैंने पेज बनाया है या आपको बनाया पेज मिलेगा, बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी चीज आपको वहां पर स्केल भी होगा, क्योंकि मेरे पास स्केल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बॉल पेन है। आपको जब जो पेंसिल है, लीड पेन जिसको आप पेंसिल बोलते हैं, वो आपको यूज करनी है और दूसरा आपको स्केल यूज करनी है। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आपको उसको स्ट्रेटली मिलाना है। तो अब देखो यहाँ पर ये आपसे प्रकृति पूछी है, तो इसमें क्या है देखो, मैंने पहले भी कंपेयर करके बताया था और ग्राफिकली मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। यहाँ पर रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और रेखाएं प्रतिच्छेदी के साथ में यहाँ पर एक दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसको कोई भी एक नाम दे दीजिए, पी या जो भी है, ए, कुछ भी नाम दे दीजिए और परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। पहले एक्स एक्सिस पर डाला तो ये किसको आके मिला, 2 पर आके मिला, और वाई एक्सिस पर जब अपन ने परपेंडिकुलर डाला तो ये 1 पर मिला
इसलिए x का हमारा आंसर 2 होगा, y का 1 होगा। ये हमारे यहाँ पर आंसर आ गए इस ग्राफिकली मेथड से। इनका हल अपन ने ज्ञात किया, ऐसे आप लोगों को भी ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें मैंने आपको यहाँ बताया। 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर ग्राफिकली मेथड से मैंने सॉल्व करना भी बताया, और मैंने आप लोगों को इनका देखो पहले जो क्वेश्चन बताया था उससे आप लोगों को इनकी प्रकृति भी जाननी थी और तुलना करके आपको बताना था। तो अब मैं देखिए आज के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे ऐसे ग्राफिकली मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके और आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई थी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 की कंडीशन ये होती है कि वहां पर लाइंस पैरेलल होती हैं, इसलिए कोई हल नहीं होता है, और जब दोनों लाइन जो है संपाती होती हैं तो अनंत हल होते हैं और इसमें अद्वितीय हल होता है, मींस यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। अब मैं आप लोगों को देखिए होमवर्क दे रहा हूं और वो देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन आपको नोट करना है, और वो क्वेश्चन है ग्राफिकली मेथड से आपको हल करना है लीनियर इक्वेशन को, और उनकी प्रकृति भी आपको बतानी है कि उनकी प्रकृति कैसी है। तो क्वेश्चन हमारे पास में देखिए होमवर्क का जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ही दूंगा और उसमें आप लोगों को आज एक ही क्वेश्चन करना है ओनली, और वो क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए तथा प्रकृति भी बताइए। प्रकृति भी बताओ ग्राफिकली मेथड से, ध्यान रखना। तो उसका देखो फर्स्ट हमारे पास में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे पास देखिए 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से देखिए ये हमारे पास में 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, एंड सेकंड है x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, ये सेकंड इक्वेशन है। इन ये जो हमारे पास में रैखिक समीकरण युग्म का मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इनका पहले तो ग्राफिकली विधि से यानी ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल पता करना है और फिर इनकी प्रकृति भी आपको बतानी है। धन्यवाद।